जो मैं ब्लाउज बना रही हूँ और ये मेरी मामी खेल रही है। मामी, किस चीज के साथ खेल रहे हो आप? स्टैंड के साथ है? स्टैंड के साथ खेल रहे हो? छोड़ो, वीडियो बनाएंगे अभी। हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रखी हूँ, 10:30 से ज़्यादा टाइम हो रखा है और अभी वीडियो बना रही हूँ और मुझे 10 बजे वीडियो डालनी होती है। मैं डाल देती हूँ 10 बजे, लेकिन आज ना थोड़ा सा इसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना, ये सो रही है। मैं इसका सोने का वेट कर रही थी तो ये सोई नहीं, तो मैंने कहा चलो इसको साथ में लेके ही वीडियो बनाती हूँ। तो ना जो मैंने मशीन वाली वीडियो डाली थी, जिसमें ऑटोमेटिक मशीन, जो मेरे पास मशीन है इस टाइप की मशीनों की ना मैंने काफ़ी अच्छे से मतलब बता रखा है कौन सी मशीन लेनी चाहिए कौन सी नहीं। तो उस वीडियो पे ना एक बहन का कमेंट आया था कि उसमें सुई कौन सी लगती है। तो जो अम्ब्रेला मशीन होती है ना, जो हमारी दूसरी जो ब्लैक वाली होती है अम्ब्रेला मशीन, उसमें लगती है गोल गोल, ऊपर से थोड़ा सा राउंड में होता है, मतलब ऊपर से गोलाई होती है उसकी। और जो हमारी नॉर्मल मशीनें होती है ना, सिंपल जो हमारे घरों में हाथ वाली होती है, उनमें क्या था, एक साइड राउंड होता है और एक साइड प्लेन होता है। तो वो ही सेम सुइयां इन मशीनों में लगती है। मेरी मशीन में यही लगती है और आपको ना कहीं पे भी दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने लोकल मार्केट में मिल जाएगी। मुझे लोकल मिल जाते, कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 2-3 ब्रांड आते हैं, शायद मैं ऑर्गन की लेती हूँ और 1-2 और भी आते हैं किंग वगैरह का, तो वो मैं आपको बता दूंगी अगर उसका भी पूछना हो। तो वो अच्छी चलती है, मतलब टूटती नहीं है सुइयां अगर आप ध्यान से काम करोगे ना। मेरी तो बहुत कम, बाई चांस ही टूटती है सुई, मेरी सुई कभी नहीं टूटती, बहुत रेयर चांस होते हैं। हाँ, कभी ज्यादा हैवी होता है और उस टाइम मशीन की स्पीड ज्यादा हो, ध्यान ना रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरी सुई बहुत कम टूटती है, बहुत कम, रेयरली ही टूटती है, कभी साल 6 महीने में एक आध बार। तो एक मिनट, मैं बोल रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा खांसी वगैरह अजीब सा हो रहा है। तो चलो, मैं जो कल बोल रही थी ना कि कुछ एक बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। तो जो घर पे बैठी हैं, अभी खाली हैं, काफ़ी लड़कियां ऐसे मैसेज करते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास मतलब काम नहीं आता, कस्टमर नहीं आते। तो आप ऐसे करो, अगर आपके पास छोटा मोटा घर पे कोई सामान पड़ा है तो ठीक है, नहीं पड़ा है तो आप थोड़ा सा परचेज आपको करना पड़ेगा। अभी आ रहे हैं नवरात्रे और नवरात्रों में ना इतना ज़्यादा काम चलता है, बहुत ज़्यादा काम चलता है नवरात्रों में। जैसे छोटी छोटी चुनरी बना दी, लहंगा वगैरह बना दिया, डांडिया डेकोरेट कर दिया। अगर आप इसकी डिटेल्ड वीडियो मांगोगे तो मैं डिटेल्ड वीडियो दे दूंगी, क्योंकि ना जो डीआईवाई जो चीजें मैं करना चाहती थी ना, वो मैं नहीं कर सकती। मतलब मैं अकेले, थॉट्स तो हमारे भागते रहते हैं, मन है भागते रहते हैं कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन हम नहीं कर पाते। पर अगर आप फ्री हो, क्योंकि हम तो काम करते हैं, जो लोग पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर उनके पास वर्कर हैं तो वो भी ये बात तो मतलब अपने अप्लाई कर सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो नवरात्रों के टाइम पे इतनी ज़्यादा सेल होंगी, इतनी ज़्यादा सेल होंगी ना, भारी मात्रा में, और बहुत बेनिफिट मिलता है हमें उन चीज़ों से। ये बात नहीं है कि ऐसे सस्ते में निकल जाती हैं। कम से कम ना आप ये सोच लो, एक सीजन में अगर हम सीजन के हिसाब से काम करें ना, तो अपना भारत देश है ना, इसमें इतने त्योहार आते हैं कि वेले बैठे होते हैं ना, जब हमारा फ्री टाइम होता है, जैसे बारिश वाला मौसम होता है, उसमें ज़्यादा कस्टमर घर से भी बाहर नहीं निकलते, कपड़े भी नहीं बनवाते। लेकिन उस टाइम में हम घर बैठे पहले से सामान खरीद के रख सकते हैं और फिर हम उनको बना सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा काम चलता है। फैक्ट्रियों में भी ऐसे ही होता है। क्या लगता है फैक्ट्रियों में क्या रोज़ रोज़ सेल निकलती है? रोज़ रोज़ नहीं निकलती। मैं जॉब करती थी ना, तो जुलाई अगस्त का महीना हम खाली बैठते थे, बिल्कुल खाली बैठते थे। लेकिन जो वर्कर थे ना, उनसे काम करवाते रहते थे। रीज़न क्या होता है, प्रोडक्शन होती रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी, बस शिपमेंट नहीं जाएगी, क्योंकि लोग खरीदते नहीं है उस टाइम पे, तो मार्केट डाउन हो जाता है, तो सीजन ऑफ होने के कारण ना रुक जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो यही चीज़ होती है कि काम नहीं रुकना चाहिए। वो आप उस टाइम पे जो हाँ, आप बोलो, बोलो बोलो बोलो। तो जो फ्री टाइम होता है ना, उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो। जो घर पे होम बुटीक चला रही मेरे जैसे वो लड़कियां भी ऐसे ही करो। जैसे अब हम होम बुटीक करती है, हम लड़कियां जो भी है, हाउस वाइफ है, होम मेकर्स हैं, जिनकी शादी हो रखी है, नहीं हो रखी, जो भी है, तो घर पे काम करते ना। जैसे नवरात्रि आएगी, नवरात्रि पे भी ना काफ़ी लेडीज़ें ऐसी होती हैं जो हर दिन नया सूट पहनती हैं या नई साड़ी पहनती हैं। तो सोचो, अगर नई साड़ी पहनती है तो साड़ी को फॉल भी लगवाएंगी वो और ब्लाउज भी बनवाएंगी, है ना, तो काम चलेगा। अगर वो सूट पहनती है तो सूट भी बनवाएगी और डिज़ाइनर चीज़ें बनवाती हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि नवरात्रों पे ना शहरों में तो बहुत अच्छा मतलब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो हर दिन नया पहनना, साथ में जो माता की चुनरी वगैरह होती है वो, और साथ में वो चूड़ियाँ वगैरह, काफ़ी मतलब काम चलने वाली बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो हम जैसे होम बुटीक वाले होते हैं, उनके पास तो ऑलरेडी काम आ जाता है, लेकिन जिनके पास नहीं आता, या फिर जब हम भी
मान लो कि अभी तो मैंने काम शुरू किया ही है, अगर मैं जिस तरह अगले वाले सीजन में फ्री हो जाएंगे, जैसे दिसंबर में काम बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, शादी वगैरह कुछ भी नहीं होती, तो दिसंबर में अगर थोड़ा दिन भी छोटे होते हैं बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर उस टाइम में फ्री होंगी ना तो कुछ ऐसी चीजें बना के रख लूंगी। कल को मेरे होम बुटीक पे जैसे मैं ओपन करने का सोच रही हूँ अच्छे से, तो वहां पे मेरा एक मतलब अच्छा सा ना स्टॉक तैयार हो जाएगा। जैसे बच्चों की फ्रॉक वगैरह होगी और क्या बोलते हैं ये स्क्रंचीज वगैरह होगी, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हम अपने बुटीक के लिए ना वेले टाइम में बना के रख ले, और फिर जब सीजन अच्छा चले ना उस टाइम वो चीज़ें भी बिक जाएं और हमारे कस्टमर हमारे पास आते रहे, रिपीट पे आते हैं। फिर उनको ये भी लगता है कि नहीं ये सिर्फ सिलाई नहीं करती, इसने ना ये सामान भी रखा हुआ है। बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मैंने बच्चों की फ्रॉक वगैरह बना रखी है कुछ, तो वो मुझे किसी दुकान की मिली हुई है और उनका बना के देना है। मेरे से ऑर्डर बन नहीं रहा अच्छे से क्योंकि काम ज़्यादा हो रखा है और मैं करने वाली अकेली हूँ। तो ना जब भी कोई आता है ना तो मैं उनको वो फ्रॉक अपनी ज़रूर दिखाती हूँ, खुद से दिखा देती हूँ। ऐसी बातें वो पूछेंगे, वो क्या पता उनको अंदाज़ा ही ना हो, उनको यही लगता होगा ना कि सिर्फ सिलाई करते हैं, उनको ये तो नहीं पता ना कि भाई अच्छे लेवल पे मतलब काम करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा दिखाना पड़ता है, खुद को मैं दिखाती हूँ तो वो और अट्रैक्ट होते हैं। फिर वो अपना ना 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा बोलते हैं कि हम ये भी दे के जाएंगे आपको, ये भी हमारा भी बनाना, हमारे बच्चे का भी बनाना। तो इस तरीके से होता है जब हमारे पास कुछ डिजाइनर चीजें। अब देखो मेरे पास ना खुद के सूट नहीं है पहनने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं पहले दूसरे चैनल पे काम करती थी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। खुद के पास मेरे पास ना बस डेली वेयर वाले जो डेली बेचारे पुराने हो रखे वही पहनती हूँ। अब इतना बिजी हो रखी कि खुद के सूटों का टाइम ही नहीं है बनाने का, है ना। खुद की ड्रेस, खुद की कुर्ती, इतनी सारी मतलब सामान पड़ा है मेरा। जैसे मेरे घर से भी मिले हुए कपड़े हैं, मम्मियों ने दिए हैं या फिर वैसे मेरे हस्बैंड ने भी दिए हुए हैं, तो वो कपड़े हैं ना मेरे पास आज भी ऐसे कैसे पड़े हैं और वो मुझे उनको बनाना है। तो देख लो इतना हो जाता है। और अब इस सीजन में तो सोच रही हूँ कैसे ही बनेगा खुद का, बाहर का करेंगे या खुद का, क्योंकि 2 पैसे का लालच ना सबको होता है भाई। कोई पैसे के लिए काम करता नहीं करता मुझे नहीं पता, बट मेरे को तो होता है कि हाँ चल अपना 2-4 पैसे बन रहे ना, वो काम कर लेते हैं, अपना तो बाद में बन जाएगा जब फ्री टाइम होगा। लेकिन मैं साथ साथ में सोच रही हूँ कि फटाफट निपटा के कहीं ना कहीं 1 घंटा एक्स्ट्रा अपने लिए भी निकालूं, जिससे कि हाँ रोज के रोज फिर ये चीज़ तो पहने, और आगे त्योहार भी आएंगे तो खुद को भी चाहिएगा पहनने के लिए, तो ये चीज़ें होती है। और बीच में मैंने सिलाई कुछ टाइम पे 2-3 महीने के लिए वैसे छोड़ दी थी, और फिर यूट्यूब पे पहले से थी ही मैं, तो इसलिए भी मेरे पास ना थोड़ी खुद की ड्रेसों की कमी आ रखी है। तो मैं तो खुद की ड्रेस भी बनाऊंगी, साथ साथ में बाहर का जो है वो भी है। तो चलो मेरी पर्सनल लाइफ को छोड़ो, आप ना कल मैं एक प्रॉपर, कल से ना प्रॉपर वीडियो उसमें मैं बता भी दूंगी कितना मटेरियल कहाँ से लेना है, किस तरीके से मिल जाएगा। और ना फिर आप नवरात्रि के लिए जो बहनें घर बैठी है ना वो काम करना शुरू कर दो भाई, खाली बैठ के कुछ नहीं मिलेगा, वैसे ही टाइम पास हो जाता है फिर ये तो, और नुकसान ही होने वाली बात है। फिर आप घर बैठे हो, टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, इससे अच्छा कुछ कमा लोगे तो आपकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा फ्री हो जाओगे। चलो बाय बाय, मैं किसी और कल वीडियो में बताऊंगी अच्छे से आपको। आज ना ये ना तो सुन रही है, इसकी थोड़ी तबीयत खराब है। चलो बाय बाय बोलो, बाय बाय मामी मामी मामी, बाय 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 बाय।